दुर्लभ कश्यप जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसने छोटी उम्र में अपनी दहशत का साम्राज्य कायम कर लिया था। होश संभालने के साथ उसने अपने हाथों में हथियार थाम लिए थे और अपने खौफ का सिक्का जमा कर वह अपने साथियों में काफ़ी मशहूर हो गया था। सोशल मीडिया के जरिए वह अपने दुश्मनों को चुनौती देता था और अपने एक अलहदा अंदाज में वह अपराधों को अंजाम देता था। लेकिन दुर्लभ के जुर्म की दुनिया में बढ़ते कदम ने उसकी जिंदगी का फासला काफ़ी छोटा कर दिया था और कम उम्र में ही वह गैंगवार का शिकार होकर इस दुनिया को अलविदा कह गया। आइए जानते हैं क्या हुआ था उस रात को जब दुर्लभ की एक गैंगवार में मौत हुई थी। उम्र से बड़ा सोचने की तमन्नाओं ने उसको जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से वापस लौटना तकरीबन असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर था। लड़कपन में कुछ बड़ा कर गुजरने की ख्वाहिश उसके दिल में पल रही थी, लेकिन नाम कमाने के लिए उसने एक ऐसी राह पकड़ ली जिसमें जिंदगी के जोखिम के साथ हर कदम पर खतरों की जाजम बिछी हुई थी। होश संभालने के साथ ही उसने जुर्म का दामन थाम लिया था और एक के बाद एक अपराधों को अंजाम देने के बाद जुर्म का बेताज बादशाह बनने की राह पर आगे बढ़ने लगा। हम बात कर रहे हैं दुर्लभ कश्यप की, जिसने छोटी उम्र में दहशत की बड़ी दास्तान लिख दी। जिंदगी के जिस मुकाम पर बच्चे अपनी जीवन को सजाने संवारने और उसको हसीन बनाने के ख्वाब देखते हैं, उस उम्र में दुर्लभ साजिशों की जाल बुन रहा था दुर्लभ कश्यप। जुर्म की राह पर उसने अकेले ही कदम रखा था, लेकिन उसका खौफ, दहशत और अपराध करने का अंदाज औरों से इतना जुदा था कि उसकी हम उम्र के लड़के उससे जुड़ते चले गए और अपनी बढ़ती गैंग की बदौलत दुर्लभ जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनने का सपना देखने लगा। उसके दहशत का साम्राज्य कायम भी किया और उसकी छोटी उम्र में उन लड़कों का भी साथ मिलने लगा जो कम समय में दुर्लभ के जरिए बड़ा नाम कमाना चाहते थे। लेकिन इसके साथ ही दुर्लभ के दुश्मनों की फहरिस्त भी कुछ कम नहीं थी और इस वजह से उसकी जिंदगी के अनमोल साल काफी कम हो गए। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उससे संपर्क कर ले। दुर्लभ का ये अंदाज था अपने फेसबुक पेज पर। दुर्लभ नए जमाने का युवा था, इसलिए अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वह तकनीक के नए तामझाम का इस्तेमाल करता था। वह सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाता था। फेसबुक आईडी का संचालन करने के लिए उसने बाकायदा एक टीम बना रखी थी। फेसबुक पेज पर उसकी टीम हथियारों के साथ डराने, धमकाने और दहशत फैलाने वाली पोस्ट डालती थी। दुर्लभ की गैंग का ड्रेस कोड भी था। माथे पर गोल टीका, आंखों में काजल, गले में ब्लैक कलर का कपड़ा, सिर पर लंबे बाल, यह उसकी गैंग की खास पहचान थी। दुर्लभ की गैंग में 150 से ज्यादा युवा सक्रिय रूप से जुड़े थे। साल 2020 जब कोरोना वायरस का साया देश पर मंडराना शुरू हुआ था और इसको काबू में करने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। इससे पहले रासुका के तहत दुर्लभ को गिरफ्तार किया गया था और जबलपुर जेल में भेज दिया गया था। जबलपुर से उसको इंदौर जेल में शिफ्ट किया गया। लॉकडाउन के चलते फरवरी महीने में दुर्लभ जमानत पर छूटकर जेल की सलाखों से बाहर आ गया। लॉकडाउन की वजह से वह इंदौर में रह रहा था। लॉकडाउन खत्म होते ही उसने उज्जैन का रुख किया। उज्जैन में वह अपनी मां के साथ रहने लगा, जो पेशे से सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। इस वक्त उसका ठिकाना उज्जैन शहर का अब्दालपुरा इलाका था। उज्जैन आने के बाद दुर्लभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर फिर से रात में पार्टी करना और घूमना फिरना शुरू कर दिया। दुर्लभ के शातिर अपराधी होने के बावजूद पुलिस ने इस वक्त उसकी गतिविधियों को नजरअंदाज किया। 7 सितंबर 2020 की रात को घना काला साया गहराया हुआ था। चांद के आसमान में चढ़ने के साथ रात गहराती जा रही थी।
चारों ओर सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी। उस रात को दुर्लभ के घर उसके कुछ साथी आए हुए थे। दुर्लभ की मां ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई। सभी ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद दुर्लभ अपने साथियों के साथ चाय पीने और सिगरेट के कष्ट उड़ाने के लिए घर से निकल गया। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। दुर्लभ रफीगंज स्थित हार फूल वाली गली में एक चाय की दुकान पर पहुंचा। आरोप है कि वहां दुर्लभ ने चाय की दुकान चलाने वाले अमन उर्फ भूरा की रंगदारी के लिए धमकाया और वापस चले आए। चाय वाला अमन दुर्लभ के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए माधवनगर थाने चला गया, लेकिन उसका कहना है कि रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और उसको भगा दिया गया। रात 1 बजे के करीब दुर्लभ वापस हथियारों से लैस होकर अपने 5 साथियों के साथ अमन और भूरा की दुकान पर पहुंचा। इस समय उसके साथ राजदीप, अमित सोनी, अभिषेक शर्मा भी थे। यहां पर उसकी शाहनवाज और उसकी कासुनी होती है। दोनों के बीच झड़प होती है। तभी दुर्लभ के कट्टे से चली एक गोली शाहनवाज की गर्दन को चीर देती है। यह देखकर शाहनवाज के साथी दुर्लभ पर टूट पड़ते हैं और उस पर चाकुओं से हमला कर देते हैं। दुर्लभ पर चाकू से 34 बार किए जाते हैं। दुर्लभ का चाकुओं से चलनी शरीर बेजान होकर वहीं गिर जाता है और इस तरह से दुर्लभ छोटी सी उम्र में इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। दुर्लभ पर ताबड़तोड़ हमला होता देख उसके साथी उसको छोड़कर भाग जाते हैं। दुर्लभ की हत्या की खबर शहर में फैलते ही उसके साथी बड़ी संख्या में अस्पताल और आसपास के इलाकों में इकट्ठा हो जाते हैं और माहौल में तनाव घुलता देख पुलिस सतर्क होती है और संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो ये थी दुर्लभ कश्यप के अंत की कहानी। कहते हैं बुरा काम का बुरा नतीजा, और दुर्लभ कश्यप के साथ में भी वही हुआ। मैं हूं जितेंद्र कोठारी और आप देख रहे हैं बोल हल्ला। नमस्कार।